This is Innas Ayub and you are watching Smart Professional Educator. You all are welcome in Smart Professional Educator. So dear friends, आज इन क्लासेस में एक क्लास हम आज वोकैब और साथ में कुछ एंटोनिम्स का लेंगे। एक ऐसा जामी क्लास हमने तैयार किया है कि उसमें हमारे साथ हमारे यानी एक तरफ वो वोकैबुलरी भी हमारी बिल्डअप हो जाएगी और दूसरी तरफ उसके साथ एंटोनिम्स भी हम हमारे इल्म में इजाफा होगा, एंटोनिम्स भी हम सीखेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, चूंकि आप जानते हैं कि लैंग्वेज बोलना, कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को स्पीकिंग करने के लिए उसके लिए ज़रूरत होती है किस चीज़ की? वोकैबुलरी की ज़रूरत होती है, वोकैब की ज़रूरत होती है, ज़ख़ीरे अल्फाज की ज़रूरत होती है। जितना भी आपके साथ ज़ख़ीरे अल्फाज होगा इतना ही आसानी से आप इंग्लिश बोल पाओगे। सो मेरे अजीज़ तलबा, बाज़ औक़ात आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि वो बोलते बोलते बाज़ औक़ात वो ये ऐसा करने लगते हैं कि इस तरह शुरू कर जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एट दैट टाइम उनके साथ वोकैबुलरी का फुक़दान होता है। तो वोकैबुलरी जितनी ही बढ़ेगी, जितनी ही ज़्यादा हमारे साथ ट्रेजरी होगी वोकैबुलरी की, इतनी ही हमारे साथ जितनी भी ज़्यादा साउंड ट्रेजरी होगी, रिच ट्रेजरी होगी वोकैबुलरी की, इतना ही हमें अपना इंग्लिश बोलना निहायत आसान होगा और हम आसानी महसूस करेंगे। फिर जाके हम लुत्फ़ उठाएंगे, फिर जाके हम भूलेंगे भी इंग्लिश और साथ में हम इंजॉय भी करेंगे इंग्लिश को। सो just to make English easy for yourself, just to talk in English and to enjoy your talking in English and to enjoy listening of English. For this purpose we need the vocabulary. So आइए आज हम vocabulary को build-up कर देते हैं। अपने vocabulary को build-up करना आज से शुरू कर देते हैं। अगर रोजाना हमने कोई 20-25 वर्ड्स ये हमने सीख लिए, उनका मतलब सीख लिया, उनकी मीनिंग अपनी लैंग्वेज में सीख ली और साथ में उनका यूज भी सीख लिया, साथ में उनके एंटोनिम्स भी सीख लिए, तो समझ लो कि हमने दोबारा एक 25% vocabulary, 25% हमने फ्लुएंसी और गेन कर दी। सो आइए शुरू करते हैं। आज हम वोकैबुलरी को और वोकैबुलरी को बढ़ाना है, हमने अपने वोकैबुलरी के खजाने को हमने साउंड करना है, तो हमने अपने वोकैबुलरी के खजाने को हमने आज रिच करना है। सो विद अ रिचेस्ट वोकैबुलरी, विद द रिचेस्ट treasury of vocabulary, today we will take a step to make it easy for yourself. So come on, look at here. Dear friends, वोकैब मैंने पहले आपको बता दिया, वोकैब हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में वोकैबुलरी के लिए, और एंटोनिम्स हम मुतज़ाद को कहते हैं, यानी वर्ड्स, अल्फाज और उनके मुतज़ाद यानी उलट, यानी कि एंटोनिम्स। ओके डियर फ्रेंड्स, फॉल्स यानी गलत यानी झूठा, इन दोनों के मानों के लिए हम फॉल्स का लफ्ज यूज करते हैं। फॉल्स। सो दिस इज फॉल्स and that is true. He is false, वो झूठा है, and Kamran is true, Kamran सच्चा है। So false and true. False means गलत या झूठा और true means ठीक या सच्चा, ठीक या सच्चा। Okay, this article is false, ये मजमून गलत है, and this sentence is true, ये जुमला ठीक है। This reply of the question is false and that reply of the question is true. So this is the difference between the false and the true. False गलत and true ठीक, false झूठा and true सच्चा। Understand? Okay, look at here. Confess means इकरार करना, किसी जुर्म का इकरार करना, किसी बात का इकरार करना, इकरार जुर्म करना, किसी चीज के लिए इकरार करना। कॉन्फेस इकरार करना। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कैसे यूज करें? द अक्यूज्ड कॉन्फेस्ड, यानी कि मुल्जिम ने इकरारी जुर्म कर दिया, रिमांड में उसने इकरारी जुर्म कर दिया, या अदालत में the accused confessed in the front of the judge in the court.
کا یعنی ملزم نے کورٹ میں جج کے سامنے اقرار جرم کر دیا. سو کنفیس اقرار کرنا اینڈ ڈینائی اس کی الٹ کیا ہے, اس کا یعنی اس کا متضاد کیا ہے, ڈینائی. کنفیس ڈینائی انکار کرنا, ڈینائی انکار کرنا, کنفیس اقرار کرنا. تو سو the accused denied from the blame. ملزم نے blame یعنی اس پہ جو الزام لگا ہے اس الزام سے اس نے انکار کر دیا. اس نے کیا کر دیا, انکار کر دیا. Cool means ٹھنڈا, cool. And warm means گرم. Okay, so انہوں نے مہمانوں کا پرتفاق استقبال کیا. They offered a warm welcome to the guest. انہوں نے مہمانوں کو ایک پرتفاق استقبال پیشکش کی. پرتفاق استقبال کیا یعنی گرم استقبال کیا, گرم انداز میں خوش آمدید کہا. تو warm گرم. And cool means ٹھنڈا. یار what a cool boy is this. یہ کیا ٹھنڈا بندہ ہے, کیا ٹھنڈا لڑکا ہے یار, اس سے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. what a cool person is he. اور دوسرا دماغ سے بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. سو یہ پھر وہ کوالٹی ہو جاتی ہے, یار احمد از اے کول مائنڈیڈ پرسن. وہ یعنی ٹھنڈے دماغ کا بندہ ہے, اچھی خاصیت ہے, یہ صلاحیت ہے, یہ ایک خوبی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کول, these days the weather is very cool. ان دنوں موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہے. اچھا, the temperature in this room is cool. یہاں اس کمرے میں ٹیمپریچر ٹھنڈا ہے. سو cool and warm. Cruel means zalim, cruel. So the king of that country is a cruel person. اس ملک کا بادشاہ ایک ظالم شخص ہے. Cruel person, right? So cruel means ظالم. And kind, merciful, یہ اس کا انٹونیم ہے. ایک طرف ظلم, ظالم, دوسری طرف مہربان, رحم دل. And our king in this country, your king is a merciful person, is a man of mercy. Our king is very kind person. ہمارا بادشاہ بہت زیادہ مہربان ہے, رحم دل ہے, etc. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بہترین مثال ہم تو یہ لے سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is merciful. اللہ سبحانہ و تعالیٰ always kind to the mankind. ہمیشہ انسانیت پر وہ رحم دل رہتا ہے, رحمان ہے. Domestic means پالتو یعنی کہ پالتو کا مطلب کیا ہوتا ہے, پالتو کا مطلب ہے پالنے والے یعنی کہ گھروں میں پالنے والے. سو ڈومیسٹک اینیملز ایسے جانور جو ہم گھروں میں پالتے ہیں, ڈومیسٹک پالتو. اینڈ اس کا انٹونیم ہے وائلڈ مینس وحشی ایسے جانور جو جنگلات میں ہوتے ہیں. سو ڈومیسٹک اینیملز اینڈ وائلڈ اینیملز. ایک تو یہ اسی انداز. دوسرا ڈومیسٹک ہم گھریلو کو بھی کہتے ہیں. ڈومیسٹک جو ہے یہ ہم گھریلو یعنی گھر کے استعمال کی چیزیں. ڈومیسٹک یوٹینسلز گھریلو استعمال کے برتن یا چیزیں وغیرہ. سو ڈومیسٹک وومن گھریلو خاتون, تو وہ بھی ان معنوں میں بھی ہم ڈومیسٹک کو یوز کرتے ہیں. ڈومیسٹک. اچھا, ڈیفیکلٹ مشکل, اینڈ ایزی آسان. یہ تو آسان ہے بہت زیادہ. ڈیفیکلٹ مشکل, ایزی آسان. Today the paper in my examination today paper it was very difficult. آج میرے ایگزام میں آج کا پیپر بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. اور دوسرا بندہ کہ no mine was very easy. I bet very easy and I solved all the questions very easily. میرا بہت زیادہ ایزی تھا اور میں نے تمام کوشچن بہت زیادہ آسانی سے سالو کر دی. اچھا, dear look at here, danger means خطرہ. And اس کے علاوہ سیفٹی مینس حفاظت. ایک ہوتا ہے ڈینجر, دوسرا ہوتا ہے سیف. سو سیف اینڈ ڈینجر آر ڈینجر اینڈ سیفٹی. ڈینجر خطرناک اور سیفٹی محفوظ. اوکے, ٹریول بائی دس وے از ڈینجر. اس راستے پہ سفر کرنا خطرناک ہے. اینڈ ٹریول بائی دیٹ وے از سیف. اور اس راستے سے سفر کرنا محفوظ ہے. اور وی کین سے ٹریول وتھ سیفٹی, حفاظت کے ساتھ سفر کرو. اور اس طرح ڈینجر, ڈونٹ ٹریول وتھ ڈینجر, خطرناک سفر نہ کرو. اوکے, ڈارک اندھیرا, برائٹ اجالا. ڈارک اندھیرا, برائٹ اجالا. اجالا مینس یعنی کہ روشن.
bright, it's a bright day today. आज मौसम बिल्कुल रोशन है, आज फजा यानी मतला बिल्कुल साफ है, it's bright today. अच्छा, और dark, that room is dark, वो कमरा अंधेरा है, उसमें तारीकी है. This room is bright, ये कमरा रोशन है. So रोशन और अंधेरा, understand? इसी को हम यानी कि इसी तरीके से हमने अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना है. So dear friends, अब once again अब मैं रिपीट करूंगा ये चीजें, फिर मैंने जाकर इससे ये इंग्लिश वाले वर्ड्स मैंने मिटाने होंगे, आपने इन उर्दू वर्ड से इंग्लिश बनाने होंगे, ताकि आपको अब इसी वक्त आपको समझ आ जाए. अभी हमने इसी क्लास में इनको आज हमने याद करना है और अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना है. So dear friends, look at here. False, गलत. True, ठीक, सच्चा. Confess, इकरार. Deny, इनकार. Cool, ठंडा, warm, गर्म. Cruel, जालिम, kind, merciful, मेहरबान, रहमदिल. Domestic, फालतू, and wild, वहशी. अच्छा, difficult, मुश्किल, and easy, आसान. Danger, खतरनाक, and safety, हिफाजत. Dark, अंधेरा, and bright, उजाला. अब मैंने ये कर रहा है कि इससे मैंने इंग्लिश मिटाना है और उर्दू में छोड़ूंगा, ताकि आप अब ट्राई शुरू करें और इसको याद करने की अब इसी वक्त इसी क्लास में हम इनको याद करने की कोशिश करें. So look at here please. अच्छा जी, देखिए इनको, इन वर्ड्स को देखिए. अच्छा, हाँ, गलत या झूठा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गलत और झूठी के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करेंगे? गलत या झूठा. शाबाश, बता दो, शाबाश, जल्दी करो, शाबाश. गुड, वेल डन, यही. हाँ, ठीक, क्या ठीक है, जबरदस्त. क्या? फॉल्स, फॉल्स, बिल्कुल ठीक कहा आपने. फॉल्स, 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 राइट, यूर राइट. इकरार, इकरार करना. हाँ, बोलो, शाबाश. क्या इकरार करने के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इकरार करना. कॉन्फेस, कॉन्फेस, बिल्कुल ठीक कहा. गुड, वेल डन. कॉन्फेस, कॉन्फेस. हाँ, ठंडा, ठंडा क्या होता है? ठंडी बहुत सारी चीजें होती है ना, कमरा ठंडा होता है, मौसम ठंडा होता है, मशरूब ठंडा होता है, चाय ठंडी हो जाती है. हाँ, ठंडा, ठंडे के लिए. कूल, वेल डन, गुड, वेल डन. कूल, कूल मींस ठंडा. जालिम, शख्स जालिम होता है, कोई बंदा जालिम होता है, कोई मालिक जालिम होता है, कोई मतलब बादशाह जालिम होता है, जुल्म करने वाला जालिम होता है. समझ रहे हो ना? तो जालिम के लिए हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बता दो, शाबाश. हाँ, सोच करो, शाबाश. अभी मैंने आपको बता दिया, शाबाश. हाँ, जालिम, जालिम के लिए यस, क्रूअल, गुड, वेल डन. क्रूअल, क्रूअल कहते हैं. क्रूअल मींस जालिम. अच्छा, फालतू, फालतू, फालतू यानी कि घर में क्या, घर में क्या करना? पालने वाले, घर में पालने वाले जानवर हो सकते हैं. और इसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स या डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, वेल डन, जबरदस्त. और डोमेस्टिक और किन मानों में यूज करते हैं? बता दो, शाबाश. घर में जितनी भी घरेलू चीजें होते हैं सबके लिए हम डोमेस्टिक यूज करते हैं. डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, डोमेस्टिक पार्ट्स, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, घरेलू मसाइल भी होती है. डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, हाँ, डोमेस्टिक वुमेन, घरेलू खातून भी होती है जो नौकरी मुलाजिमत के लिए नहीं जा रही होती है, बाहर काम के लिए नहीं जा रही, बस घर में ही रहा करती है, घर की खिदमत करती है, घर की सर्विसेज करती है, खानदान को पालती है. तो ऐसी औरत को हम भी डोमेस्टिक वुमेन कहते हैं, डोमेस्टिक वुमन. ओके, सो फालतू यानी कि डोमेस्टिक. सही, जबरदस्त. क्या? मुश्किल, मुश्किल, बहुत सारी मुश्किलात होती है. मुश्किल, मुश्किल, डिफिकल्ट. और इसका प्लूरल क्या होगा? डिफिकल्टीज. यस, जबरदस्त, ठीक है. मुश्किल, हाँ, दोबारा बोलो, मुश्किल, डिफिकल्ट, या ठीक, डिफिकल्ट. खतरा, खतरा, खतरे को, खतरे के लिए हम क्या यूज करते हैं? बताओ, शाबाश. खतरा, डेंजर, डेंजर. हाँ, डेंजर, खतरा. और शाबाश. अंधेरा, जब अंधेरा हो जाता है, समटाइम अंधेरा होता है ना, अंधेरे के लिए क्या यूज करेंगे? हाँ, डार्क, डार्क, राइट. अब आ जाइए इनकी जो एंटोनिम्स है, उन एंटोनिम्स पे आ जाए और मैं इंग्लिश मिटाऊंगा ताकि आप खुद से इसका इंग्लिश बना सके और आपके ज़हन में ये परफेक्ट हो जाए. सो देखिए, ठीक, सच्चा, और जो कि गलत का क्या है? गलत का अपोजिट है. झूठा, गलत, झूठा, गलत. क्या? फॉल्स. हाँ, ठीक और सच्चा. ट्रू, यस, गुड, वेल डन. ट्रू. इनकार, इनकार करने के लिए इनकार करने के लिए, इकरार करने के लिए. कॉन्फेस, जैसे आपने बता दिया, अभी आपने बता दिया ना, कॉन्फेस, इकरार. तो इकरार का यानी कॉन्फेस का एंटोनिम यानी कि मुतज़ाद यानी कि उल्टा, उलट, उलट, उलट. बताओ क्या है? इनकार करना. इनकार, इनकार क्या क्या यूज करेंगे? इनकार. जो कोशिश करो. यस, डिनाई, डिनाई, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही बता दिया. डिनाई, इनकार.
गरम 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 गरम, हाँ वार्म, यार ठीक किया, बिल्कुल याद हो गया आपको, यही याद करने का तरीका है। बस इसी से अपनी वोकैबुलरी को आपने बस समझ लो, तुम्हारी वोकैबुलरी बेंड हो जाएगी, बहुत सारे ज़ख़ीरे अल्फाज आपके साथ जमा हो जाएंगे इंशाल्लाह। गरम गरम मींस वार्म वार्म, ठीक है, मेहरबान रहमदिल। और ये किसका उलट है? ये जालिम का, क्रूअल का। सो क्रूअल, क्रूअल आपने जालिम के लिए बोला ना, आपने बोला ना कि क्रूअल जालिम को कहते हैं। अच्छा, अब मेहरबान रहमदिल को क्या बोलेंगे? काइंड, वेल डन, जबरदस्त, काइंड काइंड। और मेहरबान के लिए दूसरा मर्सीफुल, ये मर्सीफुल एंड काइंड, ये हम यूज करते हैं आई एम सॉरी, ये हम यूज करते हैं मेहरबान और रामदिल के लिए। और ये किसका उलट है? ये क्रूअल का उलट है, क्रूअल का इंटरनेम है। और वैशी, वैशी के लिए जैसे कि डोमेस्टिक था, डोमेस्टिक का ये एंटोनिम है, दिस इज एंटोनिम फॉर द डोमेस्टिक, यूज इट। वैशी, वैशी, वैशी क्या? वाइल्ड, या वाइल्ड एनिमल भी हो सकता है। और पता है बाज़ औक़ात इंसान भी वैशी हो जाता है, इंसान भी वाइल्ड बन जाता है। जो क्रूअल हो जाता है तो वाइल्ड ही बन जाता है, समझ रहे हो ना? अच्छा, आसान, अल्लाह हमें उसे बचा दे, अल्लाह हमें अमन दे उसे। आसान, आसान, आसान के लिए, हाँ, आसान के लिए क्या यूज करते हैं यार? ये छोड़िए, मुश्किल, मुश्किल का उलट है आसान। हम तो आसान बहुत सारे मानों में यूज करते हैं, हम तो वक्त अपनी बातों में, अपनी कन्वर्सेशन में हम यूज कर रहे होते हैं। हाँ, बताओ बताओ, शाबाश। आसान, easy, easy, well done, जबरदस्त किया, well done, easy, easy, आसान। हिफाजत, 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 हिफाजत। और क्या है इसका? चलो इस तरह बता दो, हिफाजत का एंटोनिम क्या है? हिफाजत का एंटोनिम क्या होगा? हाँ, खतरा होगा ना, खतरनाक होगा या खतरा होगा। और खतरे को आप डेंजर कहते हैं, तो अब डेंजर का एंटोनिम क्या होगा? डेंजर का एंटोनिम महफूज होगा, हिफाजत होगा। आई बताओ, शाबाश, क्या सही है, सही किया, शाबाश शाबाश शाबाश। सेफ्टी, वेल डन, सेफ्टी, सेफ्टी कहते हैं। और फिर हमारे साथ है अंधेरा, अंधेरा डार्क को कहते हैं, डार्क, अंधेरा, हाँ शाबाश। और इसका क्या है? इसका उलट, उलट बताओ, उलट इसका उलट, इसका यानी कि एंटोनिम क्या होगा अंधेरे का? उजाला होगा, रोशन होगा, रोशनी होगी। सो उजाले, उजाले को ब्राइट कहते हैं। अल्लाह करे कि हम सब की और आप सब की फ्यूचर ब्राइट हो, हमारे सारे स्टूडेंट्स की फ्यूचर ब्राइट हो। अल्लाह करे कि आप सब ब्राइट जिंदगी गुजार रहे, और हम सब का आखिरत भी ब्राइट हो, हमारा डूम्सडे भी ब्राइट हो, और उधर भी हम ब्राइट ही चले, और ब्राइट मकामात पे अल्लाह ताला हमें रैंक दे, हमें फाइज कर दे उधर। जरा दोबारा रिवाइज करते हैं, वन सेकेंड, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। देखिए, फॉल्स, ट्रू, शाबाश, कॉन्फेस, डिनाई, कूल, वार्म, क्रूअल, merciful and kind, domestic, wild, difficult, easy, danger, safety या safe, अंधेरा यानी कि dark, bright, सही, जबरदस्त। इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर दो और इसको ज़बानी याद कर दो, आगे जाकर इसको जुड़ में यूज करो एक दूसरे के साथ। जहां पर तुम फ्रेंड्स बैठे हो आज, ये सारे वर्ड्स एक कागज पे लिखकर, एक पेपर पे लिखकर दरमियान में रख दो, और सब बारी बारी एक दूसरे से दोहराओ, उर्दू में बोलो, और बंदे से कहो, अपने साथी से कहो तुम्हें इंग्लिश में वो बता दे, फिर वो आपको उर्दू में पूछे और आप उसका इंग्लिश बता दें। इसी तरीके से ये परफेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक वर्ड का आप यूज करें वर्ड्स में, यानी कि सेंटेंस में, यानी कि टॉक्स में, एक वर्ड वो आपको बताने फर्ज किया, आपका साथी, आपका दोस्त या आपका भाई घर में, आपकी बहन, आपकी माँ, जो भी हो, आप लोग बैठे हो, इस चीज को इसी गरज से अगर आप बैठे हैं कि आप आज इसको सीख लें, तो यही तरीका है कि फर्ज किया आप अपने भाई से कहें ठीक या सच्चा, इसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? तो आपको बोलेगा कि इसके लिए इंग्लिश वर्ड है ट्रू। तो फिर उससे कहो कि चलो ये तो ठीक, अब ट्रू को यूज करो एक बात में, एक सेंटेंस में, एक जुमले में बोलते हुए। सो ही विल से that this sentence is true, he will say you are true, he is true, etc. इस तरह। और फिर ये सारे वर्ड्स आप उससे दोहरा दो, फिर वो आपसे दोहराए, रिपीट कर दे। तो ठीक है ना?
آپ سے پوچھتے جائے کہ اس کا آپ انگلش بتا دیں, پھر آپ سے پوچھے کہ اس کا آپ اینٹونیم بتا دیں, پھر وہ آپ سے پوچھے کہ اس کو آپ ایک سینٹنس میں بھی یوز کرو بولتے ہوئے زبانی, ٹھیک ہے. تو اسی انداز سے یہ پرفیکٹ ہو جائیں گے. اوکے ڈیئر فرینڈس, امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہو. اگر پسند آ گئی ہے تو لائک کیجیے گا, اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اسمارٹ پروفیشنل ایجوکیٹر کو تو آج سے سبسکرائب کر دیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا کچھ تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. Thank you very much for being with me.